राज्य का नाम था चंद्रगढ़। वहां का राजा प्रताप सिंह वीर, न्यायप्रिय और प्रजा का सच्चा हितैषी था। लेकिन एक रात उसके जीवन की दिशा बदल गई। उस रात राजा ने सपना देखा। उसने देखा आकाश के बीचों बीच 4 अद्भुत महल तैर रहे हैं। चारों महल सोने चांदी से बने थे। उनकी दीवारों से प्रकाश निकल रहा था। उनकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि स्वर्ग भी फीका लगे। जैसे ही राजा उन महलों की ओर बढ़ा, एक गूंजती हुई आवाज आई, ये हैं जादू के 4 महल, जो इन्हें प्राप्त कर ले उसका राज्य अमर हो जाए। राजा की नींद टूट गई। सुबह होते ही राजा उदास हो गया। उसे भोजन अच्छा नहीं लगा, संगीत अच्छा नहीं लगा, राजकाज से मन हट गया। कई दिनों तक उसने अन्न जल त्याग दिया। राजा के 2 पुत्र थे, अजय और विजय। दोनों ने पिता की हालत देखी तो व्याकुल हो उठे। एक दिन दोनों राजा के पास आए। पिताजी, अजय बोला, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। आप जो चाहें हम पूरा करेंगे। राजा ने भारी स्वर में अपना सपना सुनाया और जादू के 4 महलों के बारे में बताया। दोनों भाइयों ने निर्णय लिया कि वे उन महलों की खोज करेंगे। अजय बड़ा था, साहसी और बुद्धिमान। उसने कहा, मैं यात्रा पर जाऊंगा। विजय, तुम यहाँ पिताजी की देखभाल करना। अजय ने अपनी रहस्यमयी तलवार निकाली और जमीन में गाड़ दी। जब तक इस तलवार पर जंग नहीं लगेगा, समझना मैं सुरक्षित हूं, और जिस दिन इसमें जंग दिखाई दे, समझना मैं संकट में हूं। ये कहकर अजय यात्रा पर निकल पड़ा। दिन रात जंगल, पहाड़, नदी, मरुस्थल पार करते हुए वो पहले महल तक पहुंचा। जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंचा, अचानक दरवाजे से एक गंभीर आवाज आई, यदि आगे बढ़ना है अपनी बुद्धि सिद्ध करो। हवा में एक पहेली गूंज उठी। अजय ने ध्यान लगाया, उत्तर सोचा और सही उत्तर बोल दिया। धड़ाम! द्वार खुल गया। अंदर कदम रखते ही जमीन कांपी और धुएं के बीच से एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती आग जैसी थीं। अजय ने बिना डरे तलवार निकाली। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अजय ने एक ही बार में राक्षस को धराशाही कर दिया। आगे बढ़ते ही दूसरा द्वार आया। यहाँ कोई पहेली नहीं थी। चारों ओर लटकी तलवारें, नीचे अंगारों की नदी, हर तरफ आग। अजय ने ऊपर देखा, रस्सी से लटका भारी पत्थर। उसने रस्सी काट दी, पत्थर अंगारों पर गिरा, आग बुझी और रास्ता बन गया। द्वार खुला और आवाज आई, ये पहला महल अब तुम्हारा है। जब चाहो जहां चाहो ये महल प्रकट होगा। अजय आगे बढ़ा और दूसरे महल पहुंचा। यहाँ पहले ही द्वार पर कोई पहेली नहीं थी। अचानक धनुष बाणों की वर्षा शुरू हो गई। अजय ने ढाल उठाई, छलांग लगाई, दौड़ते हुए तीरों के बीच से रास्ता बनाया। अंत में उसने एक यंत्र तोड़ा और बाण रुक गए। दूसरे द्वार पर एक जादूगर खड़ा था। उसने भ्रम फैलाया। 10 अजय दिखाई देने लगे। अजय ने आंखें बंद की, मन स्थिर किया और असली जादूगर को पहचान कर परास्त कर दिया। तीसरे द्वार पर फिर आवाज आई, साहस और संयम दोनों की परीक्षा। यहां उसे आग के पुल से गुजरना पड़ा। अजय सफल हुआ। आवाज गूंजी, दूसरा महल भी अब तुम्हारा है। लेकिन तीसरे महल में पहुंचते ही सब बदल गया। यहाँ जादूगरों का एक पूरा समूह था। भयंकर युद्ध हुआ, संख्या अधिक थी। अजय वीरता से लड़ा, लेकिन अंत में माया जाल में फंस गया। उसे बंदी बना लिया गया। उधर चंद्रगढ़ में विजय ने देखा, तलवार पर जंग लग चुकी है। विजय समझ गया कि अजय संकट में है। वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। कई परीक्षाओं के बाद विजय तीसरे महल पहुंचा। वहां उसने जादूगरों से युद्ध किया, अजय को मुक्त कराया। दोनों भाइयों ने मिलकर जादूगरों को पराजित कर दिया। चौथे महल में अंतिम परीक्षा थी। न पहेली न युद्ध, बस एक आवाज, जो लालच छोड़ सके वही अंतिम शक्ति पाए। दोनों भाइयों ने महल का लोभ त्याग दिया। तभी चारों महल प्रकाश में बदल गए। आवाज आई, अब ये चारों महल तुम्हारे हैं। इन्हें जहां चाहो जब चाहो प्रकट कर सकते हो। दोनों भाई महलों को लेकर राज्य लौटे। राजा की उदासी दूर हुई। चंद्रगढ़ स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। और कहा जाता है, आज भी जब कोई सच्चे मन से साहस और बुद्धि का मार्ग चुनता है, तो आकाश में कहीं जादू के 4 महल चमक उठते हैं।